राज्यों के विधानसभा और मध्य प्रदेश के साथ साथ लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पश्चात लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवर्तन करने वाली है। परंतु हाल ही में परिवर्तन के दौरान हुए पहलगांव में आतंकी हमले के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी आगे की ओर टल गया है। परंतु आज हम आपको वो दो नाम बताने वाले हैं जो दो नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और साथ ही इन्हीं नामों के साथ जेपी नड्डा की अब विदाई का समय भी आ गया है। 5 महीने से मीडिया में दौड़ रही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के घोषणा की खबर मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में यह संभवतः सबसे लंबा इंतजार माना जा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में पूरी बीजेपी बेसब्री से नए अध्यक्ष का इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक पार्टी में इस एक नाम पर बहुप्रतीक्षित मोहर नहीं लगी। हालांकि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों के साथ साथ भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हौसलों के कारण पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की उथल पुथल जोरों से मच गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लगभग 10 से 12 नाम, मतलब कि 1 दर्जन नामों के नाम अभी तक संज्ञान में आ रहे थे, परंतु आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन 2 ऐसे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो लगातार हमारे साथ पूरी खबर में बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा। कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी की रेस में केवल बचे हैं 2 नाम। पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष थमने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान चर्चा शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इसके साथ यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस महीने के आखिरी समय में जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद अब पार्टी जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी कर सकती है। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर अभी तक दर्जन भर से अधिक नाम सामने आ रहे थे, उनकी चर्चा भी चल रही थी। इनमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक बड़े चेहरे शामिल थे। विश्वस्त सूत्रों की यदि माने तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान का नाम काफी गंभीरता से नंबर 1 की लिस्ट में बना हुआ है। यूपी बिहार से होगा सीधा फायदा। ऐसे में जब पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार जाति जनगणना कराने का फैसला कर चुकी है, तब बीजेपी अगर किसी ओबीसी नेता को पार्टी की कमान सौंपती है तो पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के साधने में सफल हो। धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। उड़ीसा में पहले साल बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की, तो प्रधान का नाम मुख्यमंत्री के लिए भी लिया गया था, लेकिन तब तमाम अटकलें गलत साबित हुई। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों ही केंद्र में मंत्री बने थे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर पार्टी किसी ओबीसी चेहरे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देने का मन बना चुकी है, तो ऐसा होने पर उसे बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनावों में इसका फायदा मिलना जायज होना चाहिए। जल्द ऐलान की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर दौरे के बाद संसद चुनावों की प्रक्रिया में तेजी आई थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम जैसे बड़े आतंकी हमले के बाद पार्टी ने तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष रुकने के बाद बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों का कहना है कि इस महीने के आखिर तक ऐलान संभव, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। ऐसे में जो भी नया अध्यक्ष बनेगा उसके पास तैयारी के लिए लगभग 100 दिन से ज्यादा और अधिक दिन नहीं मिल सकते हैं। भूपेंद्र धर्मेंद्र की सफल जोड़ी भी रही है। यदि सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान दोनों बने हुए हैं, लेकिन अनुभव को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर सहमति बनने की उम्मीद अधिक जताई जा रही है। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान की जोड़ी तमाम राज्यों में बतौर प्रभारी अच्छा परिणाम पार्टी को दे चुकी है। हालांकि पार्टी आलाकमान क्या फैसला लेंगे, यह ऐलान होने पर ही हमको पता चलेगा। यदि हम बात करें कि मुख्यमंत्रियों की बात, यदि राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के जहां जहां प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के जिला अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, वहां पर अभी चौंकाने वाले नाम ही आए हैं। और ऐसे में संगठन और भाजपा मिलकर किस नाम को अपना उत्तराधिकारी बनाती है, और जहां पर जेपी नड्डा की विदाई के संकेत मिल रहे हैं और जेपी नड्डा के नए उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी जल्द ही आपके सामने आने वाला है। तो खबर को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।